हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम एक ऐसे अनछुए स्वर्ग के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि आपको लगेगा, ज़रा सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ की हवा में प्रदूषण का नामो निशान नहीं, जहाँ की ज़मीन पर इंसानी कदमों की आहट भी प्रकृति के संगीत को डिस्टर्ब नहीं करती। हम बात कर रहे हैं भारत के रत्न यानी कि अंडमान और निकोबार की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इस कुदरती जन्नत की शांति और के खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। यह केवल कंक्रीट की दीवारों और बंदरगाहों की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जहां हम अपने भविष्य के विकास और अपनी विरासत के बीच खड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को बारीकी से समझेंगे, तर्कों को तराशेंगे और देखेंगे कि क्या वास्तव में विकास के नाम पर विनाश का ये खेल जरूरी है। पहली बात, यह है क्या प्रोजेक्ट। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सरकार की योजना क्या है, सरकार का कहना क्या है। यह प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार को हांगकांग की तरह विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है। इसमें 72,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसके मुख्य स्तंभ हैं, पहला कि एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसिट टर्मिनल, और इसका दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और 450 मेगावाट का गैस और सोलर आधारित पावर प्लांट। चौथा है एक आधुनिक टाउनशिप। सरकार का तर्क है कि हिंद महासागर में भारत की भू राजनीतिक स्थिति जो है, जियो पॉलिटिकल पोजिशन को मजबूत करने के लिए एयरपोर्ट बेहद जरूरी है। हमें व्यापारिक गलियारों में अपनी हिस्सेदारी चाहिए। ये एक रणनीतिक आवश्यकता है और बताई भी जा रही है। अब बात है कि विवादों में क्यों। मेन बात, अब हम आते हैं उस पक्ष पर जिसे विकास की चकाचौंध में अक्सर दबा दिया जाता है। ग्रेट निकोबार जिस इलाके को विकसित किया जा रहा है, वहाँ करोड़ों साल पुराने सदाबहार जंगल। पर्यावरणविद का कहना है कि यहाँ लगभग 8.5 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं। समझ रहे हैं? सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं जो भविष्य में खुद को ही खत्म कर देगी। यहाँ की जैव विविधता एक ऐसी है जो दुनिया में कहीं और नहीं। निकोबार मेगापॉड, निकोबार कबूतर और चमड़े की पीठ वाले कुछ, ये सब क्या है? बस किताबें और फाइलों में ही हिस्सा बनकर रह जाएंगे। और उन आदिवासियों का क्या, जनजातियों का क्या, सैंपेन और निकोबारी लोग जो हजारों साल से उस जमीन के रक्षक, उनके अस्तित्व पर जो खतरा मंडरा रहा है, क्या उसकी कीमत किसी भी आर्थिक मुनाफे से चुकाई जा सकती है? यहाँ यह तर्क नहीं, संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है। अब यह है कि हम कैसे भूल जाते हैं कि प्रकृति ने हमें जो दिया है उसे बनाने में लाखों साल लगे, लेकिन हम उसे चंद सालों में मलबे में बदल सकते हैं। सरकार कहती है कि हम मिटिगेशन यानी नुकसान की भरपाई करेंगे, और पेड़ काटेंगे तो कहीं और लगा देंगे। पर क्या कृत्रिम जंगल उन पुराने पेड़ों की जगह ले सकते हैं जो करोड़ों सालों से वहाँ की मिट्टी में जमाए हुए हैं? क्या समुद्र की लहरों को आप कह पाएंगे कि यहाँ कंक्रीट है? तो कोरल रीफ को नुकसान मत पहुँचाओ। यहाँ विकास के नाम पर स्वार्थ और दूरदर्शिता का खेल चल रहा है। कि हम सिर्फ एक पोर्ट के लिए अपनी पहचान खोने को तैयार हैं। अंत में मैं आपसे पूछता हूँ, क्या विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना, या विकास का मतलब वो है जिसमें आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में सांस ले सकें? ग्रेट निकोबार की आवाज़, वहाँ के जंगलों की खामोशी और वहाँ के आदिवासियों की सादगी आपसे सवाल कर रही है। हम विकास विरोधी नहीं हैं, विकास होना चाहिए, लेकिन हम उस विनाश के भी समर्थक नहीं हैं जो हो सकते हैं अपनी नींव में भी हमारी विरासत को कुचलते हैं। यह समय है कि हम जागें और पूछें, क्या यह प्रोजेक्ट वाकई देश की ज़रूरत है या किसी और के सपने को पूरा करने का जरिया? अगर आपको लगता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही सही विकास हो सकता है, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। क्योंकि कहीं एक जगह से पेड़ को काट कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देने से ये उसका तरीका नहीं है। और भी जरिए हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्ची और बेबाक आवाज़ उठाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि पर्यावरण नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अनटोल्ड इनसाइट टेराबाइट पर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद।